पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर वाला इलाज हिट हो रहा है। जयपुर के चौमू में 26 दिसंबर को मस्जिद से पत्थरबाजी हुई थी। ठीक 7वें दिन राजस्थान की भजन सरकार ने पठान कॉलोनी में बुलडोजर चलवा दिया और साफ साफ संदेश दिया कि यहां भी पत्थरबाजों का वही इलाज होगा जो यूपी में होता है। जहां से बरसा पत्थर वहां चला बुलडोजर। चौमू के पत्थरबाज का यूगी मॉडल से इलाज। हमारी मांग ये है कि ये अवैध रूप से जो पत्थर डाले हुए हैं उन पत्थरों को हटाया जाए, ये रास्ता खोला जाए। एक ही मांग करते हैं कि ये जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तुरंत रूप से हटाया जाए। ये जो अवैध ढांचा है चौमू बस स्टैंड पे ये हटना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे जो ये ढांचा बनाया गया है। चौमू ने जो मांगा वो मिला। बाबा का बुलडोजर उपद्रवियों के मोहल्ले में पहुंचा और जिस जिस घर के सामने से पत्थर चले उनके अवैध निर्माणों को पीले पंजे ने उखाड़ दिया। 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। 3 दिन में जवाब मांगा गया था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हुई और अब नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत पठान कॉलोनी में पहुंच चुकी है। यहाँ के देखें तो अधिकांश जो घर है वहाँ पे इस समय ताले लगे हुए हैं। पत्थरबाजों के इलाके का नाम है पठान कॉलोनी। यहीं से एक हफ्ते पहले भाईजान पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन आज हाथ बंधे थे, बुलडोजर के हाथ चल रहे थे। इमाम चौक पर 20 से ज्यादा दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियां और रैंप को ध्वस्त किया गया। 25 सितंबर की रात को पत्थर बरसाने वाले ज्यादातर उपद्रवियों को भजन सेना पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। आज बारी थी उनके फेंके पत्थरों का हिसाब करने की। जो काले रंग का आप जो गेट देख रहे हैं ये प्रिंस पठान का घर है। पूरी तरीके से जो बुलडोजर एक्शन दिखा, शायद प्रिंस पठान ने 1 पत्थर 2 पत्थर बरसाए होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके ये देखिए ये 1 पत्थर, इसकी बात करें ये 2 पत्थर, यानी कि पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है। यानी कि घर जाने तक का जो रास्ता है वो अब प्रिंस पठान का नहीं है। बुलडोजर एक्शन से हाहाकार था, क्योंकि जब नींद खुली तो सामने बुलडोजर था और आसपास थी भजन सेना। भाईजान की हफ्ते भर पहले की करतूतों को देखते हुए चौमू को पुलिस ने पूरी तरह छावनी में तब्दील किया और पठान कॉलोनी का पूरा कंट्रोल हाथ में लिया। मस्जिद के सामने पड़े जिन पत्थरों को हटाने पर विवाद हुआ वो पीले पंजे के वार से चकनाचूर होने लगे और इन पत्थरों के हटने से कट्टरपंथियों की साजिशों की परतें उखड़ने लगी। चौमू के पठान कॉलोनी में कैसे कट्टरपंथी ताकतें अराजकता फैलाने की तैयारी कर चुकी हैं उसकी तस्दीक आज इन तस्वीरों ने की। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान यहाँ कई हथियार बरामद हुए। यहाँ कुएं की खुदाई के दौरान एक एयरगन मिली, तो वहीं जमीन के नीचे से पिस्तौल नुमा हथियार और फरसा बरामद हुआ। जयपुर पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि आखिर इन हथियारों को छिपाकर किसने और क्यों रखा। जो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी तो पी वाले कुएं के पास में जो पत्थर थे, जब ये मलबा हटाया जा रहा था तो उसमें एक पिस्टल नुमा हथियार सा मिला था वहाँ पे। जब उसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया तो वो ये एयरगन के रूप में थी और वो लगभग चालू हालत में नहीं थी। वो पुरानी थी, किसकी है क्या है उसके बारे में हम जानकारी। वहीं पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 2 दर्जन आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरा हंगामा शुरू हुआ जिस वक्त कलंदरी मस्जिद के पास लंबे समय से पड़े पत्थरों और लोहे की रेलिंग को हटाने का आदेश दिया गया। 25 दिसंबर की रात को मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच बातचीत हुई, जिसमें पत्थर हटाने पर सहमति बनी। लेकिन 26 दिसंबर की सुबह पुलिस ने जब बुलडोजर से रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। अफवाह उड़ाई गई कि पुलिस पत्थर हटाने के बहाने मस्जिद तोड़ने पहुंची है, जिसके बाद काफी संख्या में भाईजान मौके पर जमा हुए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मगर अब एक एक पत्थरबाज का यूगी मॉडल से इलाज हो रहा है। उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है, उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। जयपुर की चौमू से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।